हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी, ओलंपियाड, एनटीएससी, जी, व्हाट नॉट, all everything the content is available for you, that too by the best of the teachers. लेकिन दिस इज नॉट द गुड न्यूज़। द गुड न्यूज़ इज कि ये सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है फॉर फ्री। किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यस, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सो और ये सारा कहाँ मिलेगा आपको? ये सारे वीडियोस कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब पे तो ऑब्वियसली मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको मेहनत नहीं करनी है और आप चाहते हो कि सब प्लेलिस्ट आपको एकदम अरेंज्ड वे में मिल जाए, तो यू हैव टू विजिट आवर वेबसाइट विच इज़ magnetbrains.com, जहाँ पे आपको सारे क्लासेस वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो प्लेलिस्ट अरेंज्ड मिल जाएगी। मतलब कोई मेहनत नहीं करनी है, सीधा वीडियो स्टार्ट होगा और आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, राइट? ऑल्सो यू कैन डू द सेम थिंग ऑन आवर ऐप विच इज़ मैग्नेट ब्रेन्स। ऐप स्टोर से आप जाओ, ऐप स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो और फिर टेंशन ही खत्म। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ Class 6 Engaging English Chapter 2. This is a wonderful poem. The name of the poem is Voyage. Voyage मतलब क्या होता है? एक जर्नी। सो अब हम सबसे पहले हमारे राइटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वी विल रीड आवर पोम, एक्सप्लेनेशन, समरी एंड देन वी विल स्टार्ट विद द पोएटिक डिवाइसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाउट द पोएट। हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, जो कि 1898 से 1990 तक हमारे साथ थे, वॉज अ पोएट, एक्टर, म्यूजिशियन एंड फ्रीडम फाइटर। सो ये एक पोएट भी थे, एक एक्टर भी थे, म्यूजिशियन और एक फ्रीडम फाइटर भी थे। सम ऑफ हिज वेल नोन पोम्स आर शेपर शेप्ड एंड नोन। He was awarded the पद्म भूषण in 1973. 1973 में इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड मिला था। He played the evil court magician Barfi in Satyajit Ray's film Gopi Gain Baghabain. He was the youngest brother of the poet Sarojini Naidu. So अब सरोजिनी नायडू के सबसे छोटे भाई हैं, तो you know that poetry is in their blood. Now we are going to start with our poem. It's a wonderful poem. So इस poem को जब आप समझोगे तो प्लीज़ पूरा concentration होना चाहिए। कोई भी difficult word अगर आपको मैं meaning बताती हूँ, underline it and write. Also remember that जो poems होती है ना, उनको सिर्फ यहाँ से नहीं, यहाँ से भी समझा जाता है। इसका मतलब अपने imaginative skills को start करो, एकदम चालू कर दो। अब start करते हैं। So before we start the poem, there is a small overview. If you were to go on a voyage, where would you like to go? अगर आप किसी voyage में जा रहे हो, voyage मतलब एक जर्नी जो कि यूजुअली वाया सी या वाया स्काई मतलब एयरप्लेन में होती है या शिप में होती है। तो अगर आप कभी किसी जर्नी में जाओगे तो आप कहाँ जाओगे? When someone goes on a holiday, we wish them happy journey. जब कोई भी हॉलीडे में जा रहा होता है तो आप क्या विश करते हो? हैप्पी जर्नी और bon voyage. The word voyage means a long journey on a ship or in a spacecraft. Voyage मतलब एक long journey जो आप एक ship में या spacecraft में करने वाले हो। But a voyage can also be a journey of self discovery. जर्नी तो जर्नी होती है। अगर आप अपने आप को ढूंढ रहे हो, आप अपना एनालिसिस कर रहे हो, तो उसको भी सेल्फ डिस्कवरी को भी voyage कहेंगे। As it takes you to places you do not know and teaches you more about yourself. जब हम पैदा होते हैं, उसके बाद हम बड़े होते हैं, हम बहुत चीज़ें सीखते हैं, अच्छे लोगों के बारे में, बुरे लोगों के बारे में, बिट्रेल्स के बारे में, फ्रेंडशिप्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें क्या है? एक जर्नी है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, जहाँ पे हमें अपने बारे में पता चल जाए, हम अपने आप को समझ पाते हैं। Read this poem about a child's imaginary journey into a faraway fantasy land. अब जो हम ये स्टोरी, ये पोम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हमारा जो नरेटर है वो एक छोटा बच्चा है जिसके लिए वो एक जर्नी पे जा रहा है। और कहाँ जाता है वो? एक फार अवे, बहुत दूर के फैंटेसी लैंड में जाता है, जादुई दुनिया में जाता है वो। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पोम। I will make a pretty paper boat and float it on the pond. I will steer it all alone and sail away beyond the 7 mountains, 7 seas, beyond the 7 skies, until I reach the kingdom where the mares have ruby eyes. Here
The writer, the poet, the little child is saying that I will make a pretty paper boat. मैं एक बहुत सुंदर सी पेपर बोट बनाऊंगा and float it on the pond, और उसको तालाब में बहा दूंगा, मतलब उसको एक झील में बहा दूंगा. I will steer it all alone, और अब मैं उसमें बैठूंगा और I will steer it, मतलब मैं जो चप्पू चलाना जो बोलते हैं, steer it करना मतलब उसको डायरेक्शन देना, मैं अकेले उसे डायरेक्शन दूंगा and sail away, और मैं बहुत आगे उसको सेल करते हुए बहुत आगे निकल जाऊंगा. Beyond the 7 mountains, सात जो पूरे 7 पहाड़ होते हैं उनसे आगे चला जाऊंगा. बियॉन्ड द 7 माउंटेन्स, बियॉन्ड द 7 माउंटेन्स का मतलब क्या है, जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, यहाँ 7 माउंटेन्स मतलब हम कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो सारे 7 कॉन्टिनेंट्स से आगे चला जाएगा. 7 सीज मतलब 7 ओशन से आगे चला जाएगा. बियॉन्ड द 7 स्काईज मतलब वो पूरा वर्ल्ड जो है वो घूमना चाहता है. अंटिल आई रीच द किंगडम, कब तक मैं सेल करूंगा, तब तक जब मैं एक ऐसी जगह पहुंच जाऊंगा, एक ऐसे किंगडम में पहुंच जाऊंगा वेयर द मेयर्स हैव रूबी आइज, जहां मेयर्स जो होती है, मेयर मतलब फीमेल हॉर्स, इनकी रूबी आइज होंगी. मतलब रूबी आइज तो नहीं होती, लेकिन ही इज टॉकिंग अबाउट अ फैंटेसी लैंड, एन इमेजिनरी लैंड जहाँ पे हर चीज़ मैजिकल होगी. इवन द मेयर्स विल हैव ब्यूटिफुल पिंक रूबी आइज. I will make a simple paper boat. Again he says that मैं एक simple paper boat बनाऊंगा and float it on the stream, और अब मैं उसको एक stream में एक जो नहर होती है उसमें बहाऊंगा. My paper boat will sail away, मेरी पेपर बोट सेल करते हुए आगे चली जाएगी. As softly as a dream, तो जैसे एक ड्रीम जो होता है वो कैसे चुपचाप आता है, वैसे ही मेरी बोट भी चुपचाप जो है सेल करते हुए आगे चली जाएगी. कहाँ चली जाएगी? बियॉन्ड द 7 वाटरफॉल्स, 7 वाटरफॉल्स से भी आगे चली जाएगी. टू द किंगडम ऑफ द वाइस, और कहाँ पहुँचेगी मेरी बोट? उस किंगडम में जहाँ सब समझदार लोग होते हैं. where dreamy drowsy elephants have emeralds for eyes, जहाँ पे जो एलिफेंट्स होते हैं, जो ड्रीम करते हैं, जो ड्राउजी होते हैं, उनकी आंखें जो हैं वो एमरल्ड्स की हैं. एमरल्ड अगेन एक प्रेशियस स्टोन होता है जो ग्रीन कलर का होता है. I will make a lovely paper boat. Now he is again saying that he will make a lovely paper boat and float it on a lake. अब वो एक तालाब में बहाएगा उसको. Until I reach some distant shore. अब जब वो उसमें बैठ के उसको जो है मूव कर रहा है, स्टीयर कर रहा है, तो वो कोई बहुत दूर के फार अवे के शोर में पहुंच जाएगा. I will be wide awake. जब तक मैं एक शोर पे नहीं पहुंचता मैं जागता रहूँगा, बिल्कुल सोऊंगा नहीं. I will pass beyond the 7 worlds to there where nothing dies. मैं इन 7 वर्ल्ड से भी आगे पहुंच जाऊंगा, एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाऊंगा जहां किसी की डेथ नहीं होती, जहां सब जिंदा रहते हैं. Because its little children have heaven in their eyes. क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आँखों में ही तो हेवन होता है. क्यों? यहाँ पे इमेजिनेशन की बात करें कि ऐसी इमेजिनरी दुनिया में चला जाऊँगा जहाँ पे हर कुछ अलाइव है, जहाँ एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुल. वाई? बिकॉज ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आँखों में हेवन होता है, मतलब उनकी आँखों में सारा इमेजिनेशन होता है. एंड दैट इज़ आ लिटिल पोम. नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द समरी ऑफ दिस पोम, हम देख लेते हैं इसकी राइमिंग स्कीम. सो टू अंडरस्टैंड द राइमिंग स्कीम, सबसे पहले हम क्या करते हैं? Let's see the last words. Boat, pond, alone, beyond, seas, skies, where, eyes. Right? सबसे पहले boat को आप दे दो A mark. Boat and pond. Do they same sound same? No. इसको हमने क्या mark कर दिया? B. अब boat, pond, alone. No match. इसको mark कर दिया C. Pond, beyond. ये सेम साउंड कर दें, राइम कर दें, यस, तो इसको भी हमने मार्क कर दिया बी. अब सीज, इनमें से कहीं मैच नहीं है तो दिस इज योर डी. अब सीज, स्काईज, सीज और स्काईज, क्या ये राइम कर रहा है? स्कीज अगर होता तो राइम करता, सीज और स्कीज, लेकिन ये स्काई है, ये भी राइम नहीं कर रहा है. अब है वेयर, ये भी राइम नहीं कर रहा. आइज,
अब स्काइज और आईज ये राइम कर रहा है तो ये हो जाएगा ई। सो अगर आप इस पर्टिकुलर स्टैंजा को देखो तो आपकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी सी बी डी ई एफ ई। क्लियर विद दिस? ये हो गई आपकी राइमिंग स्कीम। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा में, उसमें भी चेक कर लेते हैं कि उसकी राइमिंग स्कीम क्या है। सो ये है आपका सेकेंड स्टैंजा। आई विल मेक अ सिंपल पेपर बोट को ए दिया, स्ट्रीम को बी दे दिया, अवे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, सी ड्रीम, स्ट्रीम और ड्रीम सेम मैच कर रहे हैं तो ये बी हो गया, वाटरफॉल्स डी क्योंकि बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, वाइस भी मैच नहीं कर रहा ई, एलिफेंट्स मैच नहीं कर रहा एफ, और आइज वाइस से मैच कर रहा है तो ये भी हो गया ई। तो अगर आप देखो इसका भी क्या हो गया, ए बी सी बी डी ई एफ ई। क्या यहाँ पे राइमिंग पैटर्न सेम है दोनों स्टैंजाज में? एग्जैक्टली सेम है। हम देख लेते हैं हमारा थर्ड स्टैंजा, उसको भी एक बार फटाक से चेक कर लेते हैं। सो जो थर्ड स्टैंजा है, अगेन वी हैव द पेपर बोट, ये हो गया ए, लेक बी, शोर सी, लेक अवेक सेम है ये हो गया बी, वर्ल्ड्स हो गया डी, डाइज ई, चिल्ड्रन एफ, आइज ई। सो देखा जाए तो आपकी जो पूरी पोम है इसमें सारे स्टैंजास का राइमिंग पैटर्न क्या है, ए बी सी बी डी ई एफ ई। दिस इज द राइमिंग पैटर्न, यू कैन राइट इट एनीवेयर, ए बी सी बी डी ई एफ ई। अंडरस्टूड? चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं समरी पे। सो लेट्स क्विकली रीड द समरी ऑफ दिस चैप्टर, this poem. The poet here desires to make a pretty paper boat and float it on a pond. यहाँ पे पोएट का मन क्या है कि वो एक सुंदर सी pretty paper boat बनाए और उसको एक पॉन्ड में फ्लोट करे। He seems to be in a joyous and elated mood. वो एक बहुत ही हैप्पी मूड में नजर आ रहा है। He wants to sail his paper boat all alone beyond the 7 mountains and the 7 seas, which means that he wants to sail it across the 7 continents and the oceans, that is the whole world. वो चाहता है कि उसकी जो बोट है वो उसको पूरी दुनिया में घुमाए। He also wants to sail beyond the clouds and reach the kingdom where the mares have eyes which are made of ruby. वो चाहता है कि वो और आगे चला जाए, क्लाउड्स के भी आगे चला जाए सेल करते करते ऐसी जगह पे जहाँ वो एक ऐसे किंगडम में पहुँचे जो कि मैजिकल हो, जहाँ पे रूबी आइज हो मेयर्स की। He desires to reach the magical kingdoms where everything is unique and full of magic. वो एक ऐसे magical kingdom में पहुंचना चाहता है जहाँ पे हर कुछ magical है और सब कुछ unique है। He wants to make a paper boat and float it on a stream where it will float softly and reach beyond the 7 waterfalls to the kingdom of wise people where everything is magical. अब वो एक और पेपर बोट बनाना चाहता है, उसको एक ऐसे स्ट्रीम में फ्लोट करना चाहता है जहाँ वो सॉफ्टली बहते बहते कहाँ चले जाएगा, 7 वाटरफॉल से आगे चला जाएगा, एक ऐसे किंगडम में जहाँ सब लोग बहुत समझदार हैं और जहाँ पे हर कुछ मैजिकल है। इवन जो एलिफेंट्स हैं वो ड्रीम करते हैं, वो सपने देखते हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, एमरल्ड्स जैसी हैं। The poet again wishes to make a paper boat and float it on a lake. अब वो एक पेपर बोट बनाना चाहता है, उसको एक लेक पे फ्लोट करना चाहता है। As he sails in the boat, अब जैसे जैसे वो बोट में सेल करता है वो चाहता है वो एक बहुत दूर far away shore पे पहुंच जाए। A place which is beyond the 7 worlds, एक ऐसी जगह जो पूरे 7 समुंदर पार है, 7 वर्ल्ड्स के भी बियॉन्ड है। He imagines this place as a blessed world where nothing dies. वो ऐसा सोचता है कि एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ कोई नहीं मरता। This vivid imagination describes an innocent and pure heart of a child. और ये जो vivid imagination है ये एक बच्चे का innocent heart और उसका जो pure मतलब innocent mind और pure heart है उसको बताता है। Clear? अब आते हैं हम इसकी poetic devices में। इसकी जो पोएटिक डिवाइस है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सिमिली। सिमिली मतलब होता है व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। फॉर एग्जांपल, शी इज एज ब्यूटिफुल एज अ फेरी और शी इज लाइक अ फेरी। यहाँ पे आप एक वुमन को फेरी से कंपेयर कर रहे हो यूजिंग द वर्ड एज और लाइक, ये हो जाता है सिमिली। नाउ हियर इन दिस पोएम वी हैव अ लाइन एज सॉफ्टली एज अ ड्रीम।
तो यहाँ पे जो पोएट है ही इज कंपेयरिंग द क्वाइटनेस ऑफ द बोट्स मूवमेंट, मतलब बोट कितनी क्वाइट मूवमेंट करते हुए जा रही है, जैसे वो सेल कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे एक ड्रीम जो है एक ड्रीमर के माइंड में ट्रैवल कर रहा है। क्या आप जब ड्रीम देखते हो उसके आपके दिमाग में जब कुछ ट्रैवल करता है तो क्या आवाज़ होती है? नहीं, वैसे ही ये बोट जो है सेल कर रही है एज सॉफ्टली एज अ ड्रीम। सेकेंड जो हमारे पास है पोएटिक डिवाइस वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन में आपने देखा होगा तीनों स्टैंजास की जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है? आई विल मेक अ लवली पेपर बोट। ये रिपीटेशन हो रहा है। द पोएट रिपीट्स द लाइन टू फोकस ऑन द पोम्स थीम ऑफ द चाइल्ड्स जर्नी। वो बार बार ये बता रहा है कि वह एक पेपर बोट बनाना चाहता है क्योंकि वो अपने चाइल्ड की जर्नी के बारे में बताना चाहता है, उसके इमेजिनेशन के बारे में बताना चाहता है। And the next poetic device, the third poetic device is alliteration. Alliteration का मतलब होता है repetition of consonant sounds. एक ही लाइन में जब consonant sound repeat होता है, जैसे कि यहाँ आप देखो pretty paper, प का sound repeat हो रहा है, I will steer it all alone, alone, अ का sound repeat हो रहा है, the seven mountains, seven seas, स का sound repeat हो रहा है, seven skies, अगेन स का साउंड रिपीट होता है, ड्रीमी ड्राउजी एलिफेंट्स, ड्रीमी ड्राउजी, ड का साउंड रिपीट हो रहा है, एमरल्ड्स फॉर आइज, यहाँ पे अ का साउंड रिपीट हो रहा है, एमरल्ड्स, ई का साउंड रिपीट हो रहा है। सो इसको हम कहते हैं अलिट्रेशन। ये रही हमारी पोएटिक डिवाइस। सो अभी तक हमने क्या देख लिया? इस चैप्टर का हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया, उसका समरी देख लिया, उसका जो राइमिंग पैटर्न है वो भी चेक कर लिया और पोएटिक डिवाइसेस देख लिए। मतलब आपको इनमें से कुछ भी पूछा जाएगा तो अब आप आंसर कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड येस, देयर इज अ गुड न्यूज़ कि मैग्नेट ब्रेन्स अब हिंदी में भी अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल लॉन्च हो चुका है जहाँ पे हिंदी मीडियम का जो CBSE पार्ट है या बाकी के जो स्टेट बोर्ड्स हैं उसका पूरा कंटेंट अब आपको यहाँ पे अवेलेबल है। यू डू नॉट हैव टू फाइट फॉर इट। अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Quickly go and subscribe to this channel. Share this with your friends so that others can get benefited as well. Okay? Thank you so much. Do not forget to like, share and subscribe. हमारा जो next video होगा उसमें हम इसके question answers करेंगे। तब तक के लिए take care of yourself. Bye.